जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, क्या डेयरी फार्म लोन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। नया डेयरी फार्म शुरू करने वाले क्या लोन लेकर डेयरी फार्म को शुरुआत कर सकते हैं, इसी के विषय में लेकर आज वीडियो है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नए डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या खोले हुए हैं उनको पता चले कि लोन लेकर काम किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों 4-5 मैं टॉपिक रखूंगा इसके ऊपर कि क्या क्या उसमें अपना सुझाव रहेगा कि कौन सा तरीका रहेगा। तो सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें टॉपिक रहेगा ये कि मतलब लोन का, तो लोन कौन सा लोन होना चाहिए। सबसे पहला नंबर साफ साफ बता दूं कि लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। लेकिन उसमें शर्तें क्या है ये सब आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला नंबर, लोन लेकर आप डेयरी शुरू कर सकते हैं, उसमें शर्तें ये है कि लोन आपका जो है कम इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। सबसे बड़ा मिला जुला के एक ही फंडा है, कम इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। और लोन लेकर जब डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका दूध का कीमत कम से कम 45 रुपया लीटर मिलना चाहिए, ये आप पहले पता कर लीजिए। इतना से अगर आपको नीचे कीमत मिल रहा है तो आप लोन लेकर डेयरी का शुरुआत करने का सोचिए भी मत। अपना पैसा है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। उससे अच्छा है दूसरा कोई धंधा करिए। लोन में आपको गवर्नमेंट का लोन बहुत सारा है, पशुपालन विभाग से मिलता है, जैसे कि बैंक ही लोन देता है, लेकिन पशुपालन विभाग के हिसाब से मिलता है। जैसे हमारे बिहार में आजकल डेयरी लोन चल रहा है, जो कि 5 गाय, 10 गाय, 20 गाय, 50 गायों के ऊपर लोन मिलता है। 5 से मतलब 1,60,000 से लेके 20 लाख 25 लाख तक का लोन मिलता है। उसमें शर्तें ये रहती है कि लोन मिले कहाँ से। तो बहुत लोग का ये भी सवाल आएगा, मेरे पास बहुत लोगों का कॉल भी आता है कि कहाँ से लोन ले, पैसा नहीं है, कैसे शुरुआत करें। तो इसमें देखिए, सबसे पहला शर्त ये होता है आपको पशुपालन विभाग में जाना है। वहाँ पे गव्य विभाग होता है, जो कि दुधारू पशुओं पे लोन दिया जाता है। वहाँ से सब कुछ आपको फाइल बना के वो लोग देंगे, जो कि आप बैंक में, अपने नज़दीकी बैंक में रखेंगे। वो बैंक आपका पास करेगा लोन, और उसमें इंटरेस्ट कम लगता है। उसमें सब्सिडी है, जो कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल कास्ट के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, और महिला के लिए अलग है। तो सब में अलग अलग कैटेगरी रखा हुआ है, जिसमें कि 30%, 40%, 50%, 60% ऐसे करके है। तो मैं अभी तक डेयरी लोन कभी लिया नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी लोन लिया नहीं हूँ। डेयरी लोन के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन सबसे दिक्कत क्या होता है बड़ा, कि उसमें सिविल स्कोर देखा जाता है। सिविल स्कोर मेरा खराब है शुरू से ही, क्योंकि मैंने 1-2 लोन, जैसे कि मतलब ये सब छोटा छोटा लोन 10-20 हज़ार का ले लेकर मैं, और पहले ही जब बाहर रहता था तो उसमें मैं भरा नहीं था। मैं समझता था कि मतलब नहीं भर पाया। उस समय सैलरी भी नहीं थी, 2011-12 की बात है। हमने उस समय इस पर ध्यान नहीं देता था, मेरे को बिजनेस का भी अनुभव नहीं था। मैं 5,500-6 हज़ार का, मतलब ये रोज़ का मेरा 160 रुपया सैलरी था, जो कि 12 घंटे काम करके 8,000-7,000 रुपया कमाता था। उस समय की बात है। उस समय मैंने जैसे घर के लिए टीवी ले लिया था लोन पे बजाज फाइनेंस से, मोबाइल खरीद लिया था लोन पे, यही सब लोन चुका नहीं पाया था, तो उसका ही सिविल स्कोर खराब कर दिया। 1 रुपये का भी अगर बैंक का लोन होता है, उसको अगर आप बैंक का आपका सिविल खराब कर देता है तो आपको कोई लोन नहीं मिलता है। ये सब सबसे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए। लोन लेकर अब डेयरी शुरू करने के लिए बात आती है, तो लोन कभी भी मतलब ब्याज पे आप किसी से पैसा लेकर ना शुरू करें। हाँ, हालांकि आपको अगर कम इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो ले सकते हैं। शुरुआती में आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, ब्याज का पैसा होगा तो भरने में, लेकिन कम ब्याज का जैसे होगा। कोई कोई गांव में होता है कि मतलब आपको एक जान पहचान का अच्छे खासे है, तो कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया दे देता है। उस कंडीशन में लेके आप कर सकते हैं। 3-4 रुपया सैकड़ा के हिसाब से जो मिलता है उस पर लेके कभी डेयरी मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआती में किया था तो 5 रुपये 4 रुपये इंटरेस्ट पे लेके किया था। उस समय मैं पूरा डूब चुका था कर्जे में। अपने जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे हमारे, वो जानते ही होंगे, देखे ही होंगे कि कैसे परेशान था मैं। अब आती है बात कि आपको शुरू करना है तो कैसे करना है। लोन तो लेकर आप शुरू कर सकते हैं, पशुपालन विभाग वाला जो सरकारी लोन मिलता है उस पर। लेकिन देखिए, लोन लेके आपको अगर कमाना है तो सरकारी भी लोन है, तो कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। डेयरी फार्म का ये नहीं कि 25 लाख का लोन सरकारी मिल गया तो आप बहुत बड़ा प्लान कर लिए और आदमी रख के सोचेंगे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो आप फेल हो जाएंगे। सरकारी भी लोन है तो फेल हो जाएंगे। 2-4 साल के बाद आपको दिखेगा नहीं, और बाद में ऐसा हो जाएगा कि लोन भरने के बाद आपको लगेगा कि लोन मैं भर लिया, तब तक आपके शरीर पे 10-20 लाख का और कर्जा हो जाएगा।
तो लापरवाही नहीं चाहिए। लोन लेकर जब करना है डेयरी, तो शुरुआती आपको छोटे स्टेप से ही डेयरी करना है। दिखाने के लिए अगर सरकारी जो लोन मिलता है उसमें दिखावा के लिए होता है कि दिखाना पड़ता है सब कुछ, ये चीज़ लेना है, मशीनरी कुछ सामान लेना है, कुछ ये लेना है, कुछ वो लेना है। तो उस सिचुएशन में मशीनरी सामान आप ले लीजिए, शेड बनवा लीजिए। गाय सब मत खरीदिए, गाय इकट्ठा कभी मत खरीदिए। अच्छी अच्छी 4-5 गाय खरीदिए और गांव में मिलजुल के किसी से आस पड़ोस से गाय जो है लाके बांध दीजिए और दिखावा करके लोन पास करा लीजिए। बाद में आप अपने हिसाब से धीरे धीरे जब खरीदिएगा तो उस समय आपकी डेयरी तरक्की पे रहेगी, फेल नहीं होगी। ये बात का ध्यान रखें, नहीं तो यही गलती होता है। बहुत लोग को इकट्ठा लोन मिल जाता है, उस समय में वो जल्दीबाजी में जैसे स्कीम रहता है उस हिसाब से सब कुछ खर्चा कर देते हैं, बाद में फंस जाते हैं, पैसा भी डूब जाता है, लोन का लोन भरना रह जाता है कपार पे, फिर परेशानी होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान रख के और काम करिए तो अच्छा है। जो डायरेक्ट अपना पूंजी लगा के करना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे भी कॉल करते हैं, मेरे साथ टच में बहुत लोग हैं, जैसे कि फौज से भी जुड़े हुए लोग हैं, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट के हैं, कुछ बिहार पुलिस के हैं, कुछ मतलब कोई बड़े बड़े ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कितने प्राइवेट जॉब वाले बहुत सारे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो सब्सक्राइबर है उसमें सब लोग देख ही रहे होंगे, जो अपने अपने जहाँ जहाँ जिस काम में होंगे, उनका बार बार मेरे पास कॉल आता है। मतलब जब मेरा वीडियो देखते हैं, कुछ अच्छा डालता हूँ जो भी प्रॉफिट को लेकर, तो लोग कॉल करते हैं, तो उस समय में मेरे से पूछते हैं कि कैसे शुरू करें, क्या अच्छा है कि नहीं है। तो डेयरी अच्छा है, बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन अच्छा के साथ साथ कच्चा भी बिजनेस है। जैसे कि मैं आज से कुछ दिन पहले बहुत परेशान रहता था डेयरी में लेकर, अभी मेरा ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सब चीज़ें को भी ध्यान रख के चलिएगा एक बार में, इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें आपको 6 महीना बाद फिर पूंजी का ज़रूरत पड़ता है, पीछे से आपको बैक मनी होना चाहिए लगाने के लिए। यही चीज़ गलती हो जाता है, एक ही बार हम पैसा रहता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर बाद में गाय खरीदने की अपनी क्षमता नहीं रह जाती है। हम ये सोचते हैं कि दूध के पैसा से कमा के गाय खरीद लेंगे तो ऐसा शुरू में नहीं होता है। जो शुरुआत स्टेप आप शुरू करेंगे उस समय में ऐसा हाल आता है कि 6 महीना कमाई खूब होता है, लेकिन उस समय में 6 महीना के बाद ऐसा होता है कि आपके पास जो पैसा बचा रहता है उस पैसे को उसी गाय के पीछे लगाना पड़ता है, तब जाके फिर वो गाय आगे के लिए तैयार होती है और आगे चल के आपका डेयरी चलता रहता है। नहीं तो यही गलती हो जाती है कि एक बार में लगा दिए, पैसा जितना आया और बाद में हम दूध के भरोसे रहते हैं, तब तक एक गाय कहीं बीमार हो गई, कुछ हो गया, हमारे पास दूध भी नहीं, फिर प्रॉब्लम आ जाता है, फिर बाद में लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा सब कुछ मेरे साथ बीता हुआ है, इसलिए आपके सामने मैं सब बात रख रहा हूँ। जो बीता हुआ बात है इसको रखना जरूरी है, नहीं तो लोग सीधा यही समझते हैं कि मतलब ऐसा करके ऐसे कर लूँगा तो मनीष के जैसा मैं भी कर लूँगा, ये घाटे में जाकर फायदा में आ गया तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ कुछ मेहनत किस्मत दोनों की बात होती है। आज 40-45 रुपये लीटर दूध बेच रहा हूँ, जो ये दूध मेरा आज से पहले 32-33 रुपये जा रहा था, और आज के डेट में देखिए कि दूध का रेट भी डेयरी ने खुद अपना बढ़ा दिया। नमस्ते इंडिया वाले ने जो 3 जीरो का फैट है उसको 34 रुपया रेट कर दिया है, तो कल के डेट में रेट भी बढ़ा दिया है हमारे एरिया में। कॉल सुबह सुबह आया कि अब दूध बढ़ाइए, तो आज के डेट में मैं डेयरी में दूध क्यों बढ़ाऊँ, जबकि मेरे को 45 रुपये बिक्री हो जा रहा है, तो 34-35 रुपये मैं क्यों दूँ। तो दूध का रेट लेना ज़रूरी है, जब भी लोन लेकर डेयरी करना है तो रेट मिलना जरूरी है 40-45 रुपये, तभी जाकर लोन भरा पाएगा, नहीं तो लोन फिर बाकी रह जाएगा। ये सब चीज़ें को ध्यान रखिए। और बाद में दूसरा देखिए, आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप लोन कोई नहीं ले सकते, बड़ा लोन लेने का सरकारी लोन का अपना क्षमता नहीं है, तो प्राइवेट लोन भी है, बहुत सारा ग्रुप महिला ग्रुप लोन है, उसमें 1-1.5 लाख का हम लोग को लोन मिल जाता है। उस समय में शुरुआत करना है तो उसके लिए भी अच्छा है, जो कि छोटे पद से शुरुआत करना चाहता है। शेड डेयरी बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा सा बात है, 1-1.5 लाख रुपया लोन उठाइए और 2 गाय सिर्फ खरीद के लाइए, 17-18 लीटर 19 लीटर 20 लीटर वाली मिल जाएगी आपको 1.5 लाख में। मतलब 55,000-60,000 की गाय खरीदेंगे, 17-18 लीटर 19 लीटर दूध करेगी। उस गाय को लाइए और आप 6 महीना उसका दूध बेचिए, उससे आपका लोन जो है ग्रुप लोन अगर लेते हैं तो उसमें 1 रुपया ऐसा लगता है, इंटरेस्ट जो लगता है उसको भरिए। कुछ दिन तक आपको समस्या होगी, सारा पैसा लोन में चला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा जो कि आपको 6 से 7-8 महीना 1 साल बाद की आपके पास लोन जो होगा, लोन चुकता कर लिए होंगे और आपके पास जो गाय है वो गाय भी तैयार रहेगी, बछिया भी तैयार रहेगी।
तो उस समय में आपके पास लगेगा कि हाँ मेरे पास समय के साथ साथ समय तो गया लेकिन गाय बछिया मेरे पास तैयार है, तो आपको एक बड़ा पूंजी दिखने लगेगा। 4 पशु 5 पशु 1-2 साल के अंदर आपके पास हो जाएगी। थोड़ा बहुत खेती के साथ अगर लेके चलते हैं तो बहुत बढ़िया काम है। कभी भी अपना एक आदमी अगर करना चाहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 6 गाय 7 गाय हाईएस्ट 7 अपने को रखनी है। जितना हम सब कुछ कर सके गाय के लिए मैनेजमेंट उतना ही गाय रखना है। उस समय में जब आप गाय उतना रख के करते हैं तो फायदा होगा। आज मेरे पास 7 गाय दूध वाली है, इतनी सारी खाने वाली है। अगर ये सभी गाय को निकाल दूं तो मैं हर महीना 50 से 55 हज़ार रुपया कमाने लगूँ, 40-45 हज़ार रुपया। तो ये सब चीज़ें भी देखना है, सब कुछ मिलाना है। शुरुआती में ही ब्रीडिंग पर काम करना भी जरूरी है। ये भी नहीं है कि उतना हाई ब्रीडिंग पर चले जाइए शुरुआती में ही कि जो पैसा कमाए आप दूध में वो ब्रीडिंग में ही चला जाए, इतना भी जरूरी नहीं है। ब्रीडिंग उसी हिसाब से करिए कि अगर 5 गाय रखे हैं तो 2 बछिया तैयार हो जाए, इतना ही फोकस करिए। आप अगर 5 की 5 बछिया को अगर तैयार करने का सोच के लेके चल रहे हैं तो फिर फेल हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद वो भी गाय हो जाएगी या गाय हो जाएगी तो 1 साल बाद तो बच्चा देगी नहीं, उसमें 2 से 2.5 साल लगेगा। तो उस सिचुएशन में आपको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, पैसा दिखेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करिए और ध्यान रखते हुए करिए। एकदम लोन लेकर डेयरी शुरू कर सकते हैं। लोन में शर्तें जो मैंने सामने रखा वो सब शर्तें रहनी चाहिए। हाई फाई लोन कभी भी ज़्यादा ब्याज वाला मत लीजिए। डेयरी शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं और अच्छा रेट मिलना चाहिए। लास्ट में सभी को एक ही बात कहूँगा कि कभी भी शुरुआत करिए तो 2-3 ही गाय से शुरू करिए। बहुत बड़ा सोच के शुरू में ही मत शुरू करिए, छोटा से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं उस हिसाब से करिए। और चीज़ एक है कि आप शुरू करने से पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग कहीं जाके ले लीजिए। आपके एरिया में कहीं भी बड़ा डेयरी फार्म हो, छोटा हो, 2-4-10 गाय भले ही हो, वैसे जगह पे जाइए, 2-4 दिन रह के उनसे सीख लीजिए। और अगर आपको कहीं सीखने को नहीं मिल रहा है, आपको परेशानी लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो बिंदास हमारे फार्म पे आ सकते हैं और सीख सकते हैं। जो भी चीज़ होगा यहाँ से गाइडलाइन करा दूंगा और जो जो चीज़ मेरे बस का होगा वो सब समाधान आपको करूँगा। मेरे यहाँ आके सीखने के लिए ना कोई चार्ज होता है, ना कोई रहने खाने का पैसा होता है, कोई यहाँ फीस नहीं है। आप फ्री में आइए, भाई बन के आइए, सीखिए रहिए और सीख के जाके अपना शुरुआत करिए। अच्छा लगे तो शुरुआत करिए, नहीं तो अपना दूसरा बिजनेस चॉइस कर लीजिए। क्योंकि यहाँ जब रह लेंगे 5 से 6 दिन, 2 दिन 4 दिन, अगर 2 दिन लगातार भी रह लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा देख के कि हाँ करना है कि नहीं करना है। ये आपका मन का जो अटल विश्वास हो जाएगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा कि नहीं होगा। वीडियो देख के बहुत लोग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था। तो वीडियो देख के कुछ भी नहीं करना है। वीडियो के बाद आपको लाइव जाके फार्म पे देखना है, जो कि ज़मीनी स्तर पर बोला जाता है। हकीकत चीज़ को देख के तब शुरुआत करिए और निसंकोच शुरुआत करिए। चलिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद रहिए। जय गौ माता की, जय गोपाल। हर हर महादेव, जय श्री राम।